तो राख लगाकर जीभ उखाड़ लिया जाएगा। तुम्हारे जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके 1 लाख से ऊपर समर्थकों के बीच में ये माँ का बेटा खुलेआम ललकारा है। महिला के नाम पर ये कलंक है। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान एक इंटरव्यू में बयान देती है कि वो रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया का मुर्दाबाद के नारे लगाएगी। जहां तक मुझे मालूम है कि मुर्दाबाद का नारा जो है वो लोकतांत्रिक देश में संसदीय भाषा के अंतर्गत ही आता है, और अगर ये भाषा अमर्यादित है तो इसके विरुद्ध जरूर हमारे देश के कानून में कोई ना कोई प्रावधान होगा। तो वहां जाकर आपको आपत्ति दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन हमारे बिहार में एक सो कॉल्ड भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं आशुतोष कुमार। अब वो कितने बड़े नेता हैं ये तो भूमिहार समाज के लोग ही बताएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। उनकी सामंतवादी सोच बेकाबू हो गई, और वो इतने बेकाबू हो गई कि सारिका पासवान को सोशल मीडिया पोस्ट करके, उसके बाद लाइव आके, उसके बाद टीवी चैनलों पे इंटरव्यू दे के सरेआम कहा है कि साड़ी साया खोल करके नंगा घुमा देंगे। अब सवाल ये है कि जो लोग बिहार में कहते हैं कि लालू ने किया क्या है, उसके लिए ये उदाहरण है। लालू ने सामंतवाद को खत्म किया था, लेकिन पिछले 20 साल से लालू यादव सत्ता से बाहर है, और ये लोग फिर से पनप के अपने सामंतवादी सोच को इतना मजबूत कर लिया है कि खुलेआम धमकी दे रहा है दलित महिला को कि साड़ी साया खोल के नंगा घुमा देंगे। दूसरा सवाल उस आशुतोष कुमार से है कि भाई, रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया ने आपकी जमीन बचाई नक्सलियों से, उसके एवज में उन्होंने दलितों के महिलाओं बच्चों का सर कलम किया, ये भी बात सही है। गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर उनके पेट में पल रहे बच्चों तक का नरसंहार किया, ये भी बात सही है। इसके बावजूद वो आपके महापुरुष हैं, भगवान हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा आप सोचिए कि जिस इंसान ने पिछड़ों दलितों की जमीन बचाई, इज्जत बचाया, मानसिक गुलामी से आजादी देकर सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है, उन समाज के लिए लालू प्रसाद यादव भगवान होंगे कि नहीं? जिस नियम से ब्रह्मेश्वर मुखिया आपके भगवान हैं, उससे कहीं ज्यादा लालू प्रसाद यादव ने दलितों और पिछड़ों के लिए किया है, तो वो भी उनके लिए भगवान है। तो आपका जो महापुरुष है वो महापुरुष है, और उनका महापुरुष ललुआ चारा चोर हो जाता है। तो ये जो घृणित मानसिकता है और सामंतवादी सोच है, ये 90 के बाद खत्म हो गया था। लेकिन जब से लालू यादव सत्ता से बाहर हो गए हैं, और इसमें भी हाथ सामंतवादियों का ही है, लेकिन साथ दिया पिछड़ों और दलितों ने उनको सत्ता से बाहर करने में। आज आपको समझ में आ रहा है ना कि देखिए कैसे, ये तो एक बस उदाहरण है जो कि इनके सामंतवादी सोच पे कंट्रोल नहीं रहा, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे सरेआम खुलेआम चैलेंज करके बताया है, एक दलित महिला को खुलेआम नंगा नचाने की बात कही है, उनका रेट तक तय कर दिया है। तो सोचिए कि पहले क्या होता था।